सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश हो चुका है। ये जो अमावस्या आई है, माघी अमावस्या, ये एक युगादि तिथि है। युगादि तिथि अनंत पुण्यदायी। इस दिन अमावस्या है तो हम दिवाली भी हमारी अमावस्या तिथि को आती है। अमावस्या तिथि लक्ष्मी जी की एक प्रिय तिथि मानी गई है। इस दिन लक्ष्मी की आराधना करने से, लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है। तो जैसे दिवाली में हम घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे हर अमावस्या करनी चाहिए। मगर आजकल के बहुत व्यस्त जीवन के कारण हम ये कर नहीं सकते। तो जो बड़ी बड़ी तिथियां होती है, ये माघी अमावस्या के 2 दिन पहले शनिवार को, शुक्रवार शनिवार जैसे भी पड़ता है, हमने घर की साफ सफाई करनी है, जरूर करनी है। और माँ पितरों के निमित्त भी हमने खीर बनानी है, खीर का भोग बनाना है, चावल की खीर बनानी है। तो ये खीर माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। तो खीर बनाइए, अपने पितरों को इसका भोग लगाइए, माँ लक्ष्मी को इसका भोग लगाइए, मंत्र जप करिए। और हवन का बड़ा महत्व बोला गया है। काले तिल डाल के, गाय के गोबर के उपले पे घी, काला तिल और जो हवन की सामग्री होती है, कपूर, ऐसे डाल के हमें छोटा सा हवन अपने पात्र में, कोई मिट्टी के पात्र में हम छोटा सा हवन कर सकते हैं। उस वक्त हम श्री सूक्त बोल सकते हैं। एक माला जप ओम श्रीम श्रीम नमः का कीजिए, महालक्ष्मी की आराधना कीजिए। पितरों के निमित्त गीता जी का 7वां अध्याय श्रवण या पाठ कीजिए। और 2 से 3 घंटा मौन व्रत धारण कीजिए। मौन हमारे मन को शांति देता है। जब हम शांत रहते हैं, एकाग्र चित्त होते हैं, तब हमारी बुद्धि विचार करने लगती है, तब हम कुछ अच्छा सोचते हैं। इसलिए मौन व्रत से मुनि की प्राप्ति होती है। हम सांसारिक लोगों को हमें मुनि वगैरह तो नहीं बनना है, मगर हमारे जो भी डिसीजंस हो, वो हमारे डिसीजन क्लियर बने, हमारे काम में जो आ रहे ऑब्स्टेकल है वो दूर हो जाए, और हमारे जो डिलेड मैनिफेस्टेशन है, हमारी जो डिलेड विशेष है, जो अधूरी इच्छाएं है, उनको पूरा करने के लिए ये एक अप्रतिम तिथि है। दान पुण्य भरपूर कीजिए। स्नान दान का माघी अमावस्या में भरपूर महत्व बताया गया है। हमारे पूर्वज बड़े ही बुद्धिवादी लोग थे। उन्होंने सारी जो हमारे व्रत है, त्योहार है, इनको अलग अलग तिथियों के साथ जोड़ा है कि इस टाइम पे, इस तिथि पे, इस त्योहार पे ये चीज़ खानी है, ये चीज़ करनी है, ताकि उसका पुण्य फल भी हमें मिले और हम प्रकृति के सानिध्य में रहे। पीपल की पेड़ की पूजा बताई गई है। पीपल को दूध चढ़ाना है, पीपल के पास दीपक जलाना है, पीपल को जल चढ़ाना है। तो प्रकृति के सानिध्य में हमें रहना है। नदी के पास जाना है, तालाब के पास जाना है, चींटियों को, मछलियों को आटे की गोली खिलानी है। तो हम प्रकृति के सानिध्य में रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें सूचित किया है। और हमारे जो पूर्वज है, जो हमें छोड़ के गए हैं, तो उनके लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है कि उनके, हमारे दादा दादी, भाई हमारे तो माता पिता जीवित है, हमें क्यों तर्पण करना है। आपके दादा दादी हो गए, आपके नाना नानी हो गए, आपके मामा हो गए, उन्होंने भी तो आप बचपन में आपको कभी खिलाया होगा, आपको नहलाया होगा, आपको 2 निवाले आपके मुंह में डाले होंगे, आपकी उंगली पकड़ के आपको उन्होंने चलना सिखाया होगा। तो उनके प्रति तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उनके नाम से 1 लोटा जल दें। इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो जरूर कीजिए। हर व्यक्ति से निवेदन है कि अपने पितरों को याद कीजिए। उनके निमित्त मौनी अमावस्या को ही नहीं, मान्यता यह है, और मैं खुद भी ये रूल फॉलो करती हूँ कि रोज सुबह उठते ही, चाहे आप बिना नहाए भी, बासी मुंह भी, जैसे ही दरवाजा खुले, एक पात्र में अपने किचन से थोड़ा पानी ले आए। और हम फ्लैट में रहते हैं, तो ऐसा पानी छिड़क नहीं सकते, तो बस 2-3 बूंदे अपने ससुराल वाले पूर्वजों के नाम से ये जल अर्पित है, मेरे पितरों को
तृप्ति मिले, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए, हमारे गलतियों को माफ़ कीजिए। ऐसे बोल के ससुराल पक्ष के पितरों के लिए भी थोड़ा जल देना है, हमारे मायके के पक्ष के पितरों के लिए भी जल देना है, और जो ज्ञात अज्ञात सारे जीव हैं उन सारे जीव की तृप्ति के लिए, उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ये जल देना है। मुझे रोज ही देना है, मैं तो रोज ये करती हूँ और सबने ये करना चाहिए। इससे जो एक मानसिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है, ग्रेटिट्यूड जो होता है कि हम अपने पूर्वजों का, अपने दादाजी का नाम लगाते हैं अपने पीछे, तो उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। सुबह उठे आप ब्रश आदि किया, मगर हमें ये सारी चीज़ें अपनी जो दैनंदिन क्रियाएं हैं, ब्रश, नहाना, फ्रेश होना, ये मौन रह के ही करना है। चाय पीनी है, जो भी करना है मौन रह के करना है। इस दिन व्रत उपवास का बड़ा ही महत्व माना गया है, हमको व्रत करना है। अगर जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है वो एटलीस्ट 12 बजे तक अपने पितरों का तर्पण होने तक व्रत रखे। व्रत में आप साबूदाना खिचड़ी, भगर हो गया, फल ये ले सकते हैं, और फिर 12 बजे के बाद अपने पितरों को थाली परोसिए। उनका चावल और दूध की खीर तो बनानी ही है, उसके साथ में आप कुछ पकोड़े या उनकी जो भी फेवरेट चीज़ें थी आपके पितरों की वो बनाइए। ये खाना बिना लहसुन प्याज का बनना चाहिए। वो खाना हो जाए, फिर हम गाय को नैवेद्य दे दे, चींटियों को खाना दे दे, पीपल के पास जल चढ़ा दे, पीपल को दीपदान दे दे। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम भोजन कर सकते हैं। और ये अमावस्या तिथि पूरे दिन भर है, तो पितरों का टाइम जो होता है 12 से 3 बजे तक का माना गया है। 12 बजे तक पितरों को भोजन हमने देना चाहिए। उसके बाद चाहे तो आप भोजन करें, मगर उपवास और व्रत करें तो उसकी एक अलग ही महिमा है, जरूर करें। और अपने घर की साफ सफाई करें। घर में जो पोछा लगता है उसमें गोमूत्र, हल्दी और नमक डाल के घर का पोछा लगाए। अपने घर की जो दहलीज है उस पर गोमूत्र और हल्दी का लेपन करें, ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बड़ी ही प्रिय है, तो हम अपने घर को स्वच्छ रखें और पूरे विधि विधान के साथ, पावित्र के साथ अपने पितरों का तर्पण करें और उनका आशीर्वाद लें। मौनी अमावस्या में मौन रहना बहुत ज़रूरी है। ये मौन व्रत सिर्फ बोलने से ही नहीं है, मोबाइल चलाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसको भी हमें 3 घंटे तक आराम देना है। वैसे भी रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो अपने परिवार के साथ रहिए, जप कीजिए, शांति से, सुकून से रहिए और मौनी व्रत के, मौनी अमावस्या के इस युगादि तिथि के अनंत पुण्यकाल की तिथि का लाभ उठाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।